हेलो माय फ्रेंड्स, कैसी हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक हो। मैं भी इंशाल्लाह ठीक हूँ। और आज मैं बहुत बहुत दिनों के बाद आप लोगों के साथ एक नई ब्लॉग लेके आई हूँ। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। और मैं अभी जा रही हूँ कुछ शॉपिंग के लिए। और जी मैं क्यों शॉपिंग कर रही हूँ अभी, तो इस ये जानने के लिए आपको मेरी वीडियो के अंत तक देखना पड़ेगा। और मैं क्या क्या शॉपिंग की, तो आप लोग देखते रहिए। आज मैं किसी ख़ास वजह से शॉपिंग के लिए आई हूँ। पहले मैं थोड़ी सी कॉस्मेटिक्स और इयररिंग्स वगैरह ले लूँगी। और क्या क्या लिया है मैं घर जाके आपको दिखाऊंगी भी। और ये जो शॉप है ये बहुत कॉस्टली शॉप है, बहुत ही महंगा शॉप है। यहाँ 1% भी डिस्काउंट नहीं मिलती है। और आज मैं मेरी बहुत सालों की एक ख्वाहिश की चीज़ मैं ख़रीदी, वो भी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से मैं कुछ कॉस्मेटिक्स और कुछ इयररिंग्स, कुछ नेल पॉलिश वगैरह ख़रीदी। और इसके बाद मैं गई एक ज्वेलरी शॉप में जो हर किसी को पहचान है। और ये हमारे यहाँ मानिक चांद कहती है, शायद हर सिटी में मानिक चांद नहीं कहती है। मैं पहले गई थी तनिष्क में, लेकिन वहाँ कुछ ऑफर भी नहीं। और आपको तो पता है अभी दुर्गा पूजा चल रही है, तो दुर्गा पूजा की कुछ ऑफर वहाँ नहीं थी। तो मैं फिर आ गई पैदल चल के। आप एक बात बताऊँ, मैं 15 मिनट पैदल चल के जस्ट तनिष्क की अपोजिट पे मानिक चंद है, वहाँ आई। वहाँ के मैं पहले तो मैं गिफ्ट की तरफ पर कुछ इयररिंग्स वगैरह देख ली, तो मुझे गिफ्ट की तरफ पर इयररिंग्स पसंद नहीं आई। फिर मैंने मेरे लिए एक इयररिंग्स ले ली। और आप देखिए यहाँ भी दुर्गा पूजा की कोई ऑफर नहीं, लेकिन इतनी भीड़ है, इतनी रश है। और मैं क्या ली थी वो तो एक शॉर्ट वीडियो में आप लोग देख चुकी हो। और जो इयररिंग्स मैं ले थी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, तो मैं फिर सोचा मैं वापस कर दूंगी। और आपको तो पता है मानिक चंद में कितना एक ऑफ़र है। आप जितनी महंगा चाहो आप एक्सचेंज कर सकती हो, जस्ट मेकिंग चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो मैंने फिर सोचा मैं मेकिंग चार्ज डबल दे के एक्सचेंज कर लूँगी। फिर मैं आई एक कपड़े की शॉपिंग के लिए। यहाँ से मैं 2 साड़ी भी ली, 2 नहीं, एक कॉटन की साड़ी ली थी और 2 ताज सिल्क की एक, और कुछ कुर्ती वगैरह। अच्छा जी, अभी मैं घर पे आ गई हूँ। और उस शॉप से मैं 2-3 सेट इयररिंग्स ली, कुछ बैंगल्स ली और बिंदी भी ले ली थी मेरी छोटी बेटी सुजान। और कुछ घर पे थे पहले। और ये इयररिंग्स मुझे इतना खास पसंद नहीं है, लेकिन क्या करूँ, बच्ची का पसंद है तो मैं सोचा ले लो। और ज़्यादातर मैं ये सब इयररिंग्स पहनती नहीं हूँ मैं। और जी मेरी जो ख्वाहिश की चीज़ है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। और ये इयररिंग्स सुजान के लिए, सुजान ले रही थी और दोनों ने कपड़े के साथ मैचिंग करके ली है।
इतनी शॉपिंग क्यों की अभी तक आपको बताया नहीं, और मैं सारे शॉपिंग आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे हाथ में बिल्कुल वक्त नहीं थी। और जिस दिन मैं शादी पे गई थी उस दिन भी मेरी बेटियों का एग्ज़ाम थी, दोनों की एग्ज़ाम थी। तो यहाँ से मैं घर से निकली 2 बजे से, 2 बजे घर से निकल कर स्कूल से उस बच्चे को लेके सीधा वहाँ से मैं चली गई। वापस घर में आके रेस्ट नहीं, स्कूल ड्रेस नहीं चेंज की, वहाँ से चली गई। जाके मैं ननद के घर में रेस्ट ली, वहाँ जाके ड्रेस की। तो इतनी जल्दबाजी में मैं गई, और क्यों गई? क्योंकि मेरी सचेरी बहन की शादी थी। मैं गई मेरी मॉम के वहाँ। और मैं इतनी जल्दी क्यों गई? क्योंकि मेरी जिस सचेरी बहन की शादी है वो चाचा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो कई साल पहले ही गुजर गई है। तो ये थी उनके घर की पहली शादी। तो मुझे जैसे भी हो मुझे जाना पड़ा। फिर शॉपिंग करके पैकिंग करके मैं कुछ नाश्ता वगैरह बना ली थी। पास्ता पास्ता तो नहीं, मैक्रोनी और चिकन फ्राई की। और भूख भी लग रही थी, शाम को ज़्यादा करके भूख लगी थी। और इस दौरान मैं रेस्ट भी नहीं की थी। ट्रेन जा रही है और दूसरी तरफ नेचुरल की भरपूर ब्यूटी है यहाँ। और इसी रास्ते पे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये मिलता है, और ये है इनकी
कैंपस एरिया है, बाउंड्री एरिया है, बहुत ही बड़ा है। और जी मैं फाइनली आ गई हूँ। ये शादी के पिछले दिन मेरी मॉम के घर में आई हूँ और मेरी मॉम गैस स्टोव को क्लीन कर रही है। अच्छा जी, यहाँ से मैं पार्ट 2 ब्लॉग बनाऊंगी आप लोगों के लिए। मैं मेरी मॉम के घर ज़्यादा क्लिप में नहीं ली और थोड़ी सी क्लिप ली थी। और ये है अपनी मॉम की जो किचन रूम तो नहीं, हाउस है, उसके बैकयार्ड। जी तो अल्लाह हाफिज़। आप लोग अच्छे रहना, ठीक रहना और दुआओं में मुझे भी याद रखना। अल्लाह हाफिज़।